इन मूर्खों ने ये भी नहीं मालूम कि संत कैसे होते हैं। वो बहुत सियाना बनकर अपने मन के अंदर अंदर ये विचार कर रहा है और सोचा है कि मैं अच्छा बेवकूफ सो, छोटी सी बात को सुनकर आंख मीच के 500 किलोमीटर यानी 150-200 मील चले आया और देखियो मेरे को महात्मा मिला। अपने अंतःकरण को कोस रहा है, अपनी आत्मा को कसोट रहा है कि मैं महामूर्ख हूं, किसे हो के कहने से और सच मान के इतनी दूर धक्के खाने आ गया। मेरे आज खूब खोटे लगे। अब बंदी छोड़ तो अंतर्यामी थे, उन्हें पहले पता था कि इसके मन में क्या धारणा आ ली, तो सभी वहां पर जो बैठे मौजूद भगत जन थे उनको सबको भेज दिया किसी ना किसी कार्यवश, और आपको अपने आप को कहने लगे कि मेरे लिए एक बाल्टी पानी की रख जाओ, मैं स्नान करूंगा। तो भगत जी ने वहां के जो सेवक थे एक बाल्टी पानी की रख गए और महाराज स्नान करने लग गए अपना धोती बांध के। स्नान जब कर लिया तो स्नान करने के बावजूद जो सूखी धोती थी दूसरी धोती बदली, तो महाराज जी ने एक उंगली का ऐसे दूर कर ली, हाथ से न्यू कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा कि जैसे इसका कोई चोट लगी हुई है। राम राय वहां पर बैठा था, उसको कहने लगा भाई राम राय, प्रथम तो महाराज ने नाम भी नहीं पूछा था उसका कि तेरा क्या नाम है, और उनका स्वाभाविक नाम ले दिया कि राम राय एक बार आना भाई, मेरे हाथ का चोट लगी हुई है और मेरी यह धोती बांध दे। धोती के ऊपर एक और धोती का हिस्सा जिसको अड़बंद कहते हैं रोहतक की भाषा में, हरियाणा की यानी ये 3-4 जिला में तो ये अड़बंद कैसे, यानी धोती के ऊपर का जैसे समझ लो एक अलग से कपड़ा बांध ले, लेकिन वो कपड़े का ही एक हिस्सा मजबूतीकरण की खातिर बेल्ट की तरह बांधा जाता है। तो वो कहने लगा इस मेरे अड़बंद को आप अपने हाथ से बांध दीजिए, मेरा हाथ काम नहीं करता। अब वो उठ करके और धोती का ऐसे कपड़ा बांध रहा है, तो वह धोती महाराज के शरीर के अंदर से निकलकर और उस धोती के हिस्से का गांठ लग जाती है। अब राम राय ने सोचा कदे तेरे धोखा लग गया हो, फट खोली दोबारा, और सतगुरु ने मुंह एक तरफ कर लिया कि जानू देख ही नहीं रहे हो। तो उसने फिर जल्दी से दोबारा फिर बांधा, फिर इसी प्रकार गांठ लगाने लगा। गांठ बंदी छोड़ गरीबदास जी के शरीर में आके पार हो गया धोती, और धोती का गांठ लग गई। तीसरी बार फिर किया, तीसरी बार कर लिया जो बंदी छोड़ कहते हैं राम राय, अरे मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं भाई, हम तो एक छोटे से जमींदार व्यक्ति हैं, और आप पे गांठ नहीं लागी रहे, की बात होगी। अब राम राय एकदम सहम जाता है, और को तेरे की ये तो पूर्ण परमात्मा है, ये तो सिद्ध पुरुष है, चरणों में गिर जाते हैं। न्यों का भगवान मुझे मालूम नहीं था, हे सतगुरु हम तो अज्ञानी जीव हैं, मेरे मन की जो धारणा कुछ और थी मालिक, आपने मेरा भ्रम दूर कर दिया। सतगुरु महाराज कहने लगे भाई एक ना भूला दो ना भूली, या भूली सब संसारी। ये सब संसार के उलझेड़ा से तेरा कसूर नहीं भाई। प्रथम तो हम राम नाम नहीं चाहते, राम नाम चाहते भी हैं तो भगत जी हम कुछ और ही धारणा बना रखी है। संत का होना कोई वेशभूषा से नहीं होता राम राय, संत कोई लाल कपड़े पहन लेने तो नहीं हो जाता, गढ़ में माला डालन मात्र से राम परमात्मा का की उपलब्धि उसको नहीं हो जाती, ना ही धोने पर बैठने से भगवान प्राप्ति होती है। परमात्मा की पाने के लिए एक साधारण सा तरीका है जो कि हम बताते हैं। तो वो कहता है सतगुरु मैं तो इतनी दूर से आया हूँ और आपकी अमृतमयी मुखवाणी से, आपकी अमृतमयी वाणी से, आपके मुख कमल से सुनना चाहता हूँ मालिक, अगर आप मुझे योग्य समझें तो कुछ सतगुरु समझाने की कोशिश कीजिए। तो बंदी छोड़ ने उसका नाम झुमकरा रख दिया कि झुमकरा भाई, झुमकरा क्यों रखा उसका नाम कि उसका मन झूम रहा था, वो डगमग था बेचारा, बहुत विचलित था, तो इसलिए उसको झुमकरा कहा। तो यहाँ कहते हैं वो था विष्णु उपासक थे राम राय जी,
क्योंकि पंजाब के अंदर भी बहुत उपासना भगवान विष्णु कृष्ण जियों की, यानी 90% अब भी हो रही है। तो यहां बताते हैं कि ले राम राय मैं तुझे समझाता हूं परमात्मा के बारे में। अथ झुमक रे पृष्ठ नंबर 670 सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी के ग्रंथ साहिब का पृष्ठ नंबर 670। नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो रे झुमकरा। अब शरीर के अंदर प्रवेश करके उसकी सूरत को अपनी शक्ति से सतगुरु महाराज कहते हैं कि नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो राई झुमकरा। नाभि कमल अंदर सूरत समोह और नाभि कमल है सुंडी के पीछे ने, इसमें चलिए और वहां से फिर बंक नाल एक नाड़ी से पतली सी उसके महा का प्रवेश जब ये सूरत करती है, वह नाड़ी सुरंग के समान लगती है। जैसे दूरबीन को उल्टी तरफ से देखा है इतनी होती है, वह कम से कम 20 फुट लंबी नजर आया करे और बहुत चौड़ी नजर आवेगी दूरबीन। हम ये लेवल मशीन होती थी हमारे महकमे में, उसको जब उल्टी तरफ देखते थे वह इतनी होती है एक बिलांत की, और उल्टी तरफ से देखते तो वह कम से कम 10 फुट की इतना चौड़ा लंबा उसका विस्तार नजर आया करता था उस लेंस के कारण। इसी प्रकार जब ये आत्मा ये जीव उस बंक नाड़ में प्रवेश करता है तो फिर ऊपर को यानी इन हड्डी के बिल्कुल साथ साथ अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी जिसको मेरुदंड भी कहते हैं, इसको कड़का बांस भी कहें से, इसके साथ साथ से अंदर की तरफ चलती है। उसमें काफी बंक हैं, ऐसे नो मोड़ के कभी यूं भी घूम जाती है मेरुदंड के साथ से, कभी सीधी चल रही है, कभी यूं मुड़ जाती है, कभी यूं घूम रही है। इसको बंक नाल कहते हैं। ये कई प्रकार की हैं। इस हर एक शरीर की न्यारी न्यारी बंक नाल है। सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर की न्यारी है, सूक्ष्म शरीर की बंक नाल अलग है, कारण की अलग है, और फिर इस बंक नाल के पार जीवन जाना हो से। नाभि कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो राई झुमकरा। इला पिंगला फेरिए रे झुमकरा, उतरो ओगट घाट सुनो राई झुमकरा। इला इला नाड़ी है बाई और पिंगला है दाई। इला पिंगला फेरिए, एक प्राणायाम करना पड़ता है जिसमें पहले इला से सांस लीजिए, फिर पिंगला में छोड़ दीजिए, फिर उल्टा ही पिंगला से वापस लीजिए, वापस फिर इला से छोड़ दीजिए। एक प्राणायाम हो गया। इसको ज्यादा करने से वो सुषुम्ना का यानी तीसरी जो नाड़ी है जहां से जैसे ये सांस गया फिर दूसरा वापस है, इनके बीच में एक और सुराख से, यानी ये नाक दोनों तरफ से जैसे अपना यहाँ पर बंद है, ये आगे जाकर के थोड़ा सा अंदर न घुस जाता है। अंदर न घुस के इसके अंदर आर पार स्थान है, जैसे को पशु का नकेल गाल दे नाक फोड़ के और उसमें सुराख, ऐसे इसमें बीच में सुराख है एक बहुत बारीक, और उस सुराख में फिर एक और सुराख है जो ऊपर न चढ़ता है, वो सुषुम्ना द्वार है। तो वहां कहते हैं सुषुम्न स्वरत लगाइए राय झुमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो राय झुमकरा। अंदर जो वस्तु है वो वहां से शुरू होगी, वो अंदर बजर कपाट से, और वो सतगुरु के नाम की कृपा से खुल सकते हैं। योगी लोग अपनी साधना से खोलते हैं, बहुत वर्ष बीत जाते हैं, और नाम की कृपा से सतगुरु की रजा से इस नाम का इतना प्रभाव होता है, अंतःकरण साफ होकर ये रोम रोम करनाने लग जाएगा।
आत्मा समय समय पर रह रहकर ईश्वर को रोना शुरू कर देगी तो समझो आपका सब कुछ खुल गया, सुषमना भी खुल गई, ब्रह्मरंध्र भी खुला हुआ है। तो जब तक प्रेम जीव में नहीं आता तब तक मुक्ति का अधिकारी नहीं होता। जब सत्संग सुनकर उसकी आंखों में तो पानी नहीं पड़ रहा है या सुमरण करते हुए अंतःकरण में उसमें ठेस नहीं लग रही है तो भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई है। कोशिश कीजिए और ज्यादा।